हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 43 में। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे फ्लैट और फ्लैट मैप के बारे में। बहुत तो यूज़ ही नहीं करते हैं इसको, फ्लैट और फ्लैट मैप। बहुत पावरफुल टूल है। आप बहुत सारा काम जो आप अभी एग्जांपल में देखोगे जो लगेगा कि यार इससे कैसे हो सकता है, आप सरप्राइज होगे कि क्या ये हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्लैट और फ्लैट मैप। देखिए ये एक मार्क सिर्फ 10 में आया था, ठीक है। तो और फ्लैट एक वर्ड से आप अगर समझने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ को एक लेवल में लाके खड़ा कर देना, चाहे वो कितना भी नेस्टेड क्यों ना हो। अब फ्लैट मैप क्या करता है, ऑब्वियसली बात है, मैपिंग भी करता है। और ये मैंने लिख बोला जो मैपिंग भी करता है, इसको मैं एग्जाम्पल की तरफ से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए कोड में वहां जाकर देखते हैं फ्लैट और फ्लैट मैप कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में ये कैसे काम करता है, ठीक है। ओके ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो चलिए जानते हैं फ्लैट और फ्लैट मैप के बारे में। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास क्या है कि एक यूज़र ग्रुप है और यूज़र ग्रुप में आपको क्या करना है कि ड्रॉप डाउन में जो भी उसके परमिशंस हैं उसको दिखाना है। तो उस ग्रुप में जो यूज़र है उसके मल्टीपल परमिशंस हो सकते हैं, है ना। लेकिन उसको आप कैसे दिखाओगे, आप इसमें ड्रॉप डाउन में। तो आप कहेंगे कि फ़िल्टर भी यूज़ कर लेंगे, हम फ़िल्टर करके परमिशंस निकालेंगे। ओके, फिर इसको एक एरे में हम पुश ऑन करते जाएंगे, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल जो फ्लैट है वो आपको बहुत आसान तरीके से, मैप प्लस फ्लैट अभी हम दोनों यूज़ करेंगे, वो बहुत आसान तरीके से आपको सोल्यूशन देगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि हमारे पास एक यूज़र ग्रुप है जिसमें कि कुछ परमिशंस है उस यूज़र के, और इन सारे यूज़र का जितना भी परमिशन है उसको मुझे ड्रॉप डाउन में दिखाना है, करेक्ट। यानी कि अभी देखा जाए तो कंसोल में मुझे वो डेटा दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैप करके ये डेटा निकालूंगा, परमिशन, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसको स्टोर भी तो करेंगे। मैं लिखता हूँ परमिशंस, ऐसे डाला, और इसके अंदर में हम डालते हैं यूज़र ग्रुप डॉट मैप, क्योंकि मैप तो हम यूज़ करेंगे ताकि डेटा पहले निकले। क्योंकि फ्लैट क्या करता है, एरे के अंदर में जितने भी एरे वाला डेटा होता है उसको एक लेवल पे, दो लेवल पे और भी लेवल पे ला कर रखता है, अपनी मर्जी, जिस जो भी लेवल हम दें उसको, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो ये क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा। प्लीज़ अगर मैप के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इस सीरीज़ में देखिए, मैप के बारे में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताया। न्यू यूज़र जाके देखिए, और जो इसमें बने हुए हैं वो तो पहले जानते होंगे कि मैप कैसे काम करता है, बहुत क्लियर तरीके से बताया है। तो चलिए आते हैं अपने बैक इस जगह पर। तो ये हमारा एक एक यूज़र मैप में आ जाएगा, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से परमिशंस को रिटर्न कर दूँगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, रिटर्न यूज़र डॉट परमिशंस, करेक्ट। और ये सारे परमिशंस हमारा आ करके यहाँ स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। और जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा यहाँ पर तो सारे परमिशंस हमें विजिबल हो जाएंगे, करेक्ट। चलिए देखिए हमारा आया ना, एरे के अंदर में एरे है, ध्यान रखिएगा क्या है, एरे के अंदर में एरे है। तो डेटा हमारा कैसा बनकर आया, अगर मैं इसको कॉपी ऑब्जेक्ट करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ तो देखिए हमारा डेटा कैसे बन के आया। एक एरे बनाया, क्यों, क्योंकि मैप रिटर्न करता है एरे, ठीक है। और परमिशंस क्या है, एरे है। तो एरे के अंदर में एक एरे, फिर दूसरा एरे, फिर तीसरा एरे आ गया, करेक्ट। ओके, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, ठीक है। अब जब परमिशंस हमारा यहाँ पर आया तो इसी जगह पर हम यूज़ करेंगे फ्लैट, क्योंकि एरे के अंदर में एरे है, मैं उसको फ्लैट यूज़ कर दूंगा। जैसे फ्लैट यूज़ करूँगा सब एक लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा। देखिए अब आ गया सब एक लेवल पे। अगर हम इसको कॉपी ऑब्जेक्ट करते हैं और इसके नीचे आके पेस्ट कर देते हैं, आया सारा एक लेवल पे। दोनों डेटा में देखिए अंतर है ना, एरे के अंदर में एरे था, यहाँ एक ही एरे के अंदर में सारा डेटा है। बस अब आपको यहाँ क्या करना है, सेट जो यूज़ है डेटा टाइप वो यूज़ कीजिए और इसमें से डुप्लीकेट निकाल दीजिए, क्योंकि डुप्लीकेट तो है, क्रिएट डिलीट नहीं है, अपडेट डुप्लीकेट है, रीड यूनिक है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर console डॉट लॉग, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरे लेंगे, उस एरे के अंदर में ट्रिपल डॉट डालेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर, प्लीज़ स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में नहीं समझाने तो प्लीज़ चेक कीजिए, बताया है इसी सीरीज़ में जा कर के, ठीक है। या फिर आई बटन पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कॉर्नर में, ठीक है। तो मैं लिखूँगा न्यू सेट कैपिटल में, और सेट के अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर
डेटा जो हमारा परमिशन डॉट फ्लैट है इसको कॉपी करके इसके अंदर में डाल देंगे ऐसे। तो जो भी डेटा इसके अंदर से आएगा वो न्यू सेट उसमें से एम्प्टी डेटा डुप्लीकेट डेटा निकालेगा और उसको स्प्रेड करके एक लेबल पे लाके रख देगा। मैं इसको करता हूँ सेव। अब देखिए हमारे पास क्या है डेटा, console.log लाइन नंबर 39। अब इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर के नीचे पेस्ट करता हूँ तो आपको देखिए डेटा कैसा मिला, है ना। कितना मज़ेदार, ये आपका ड्रॉप डाउन का डेटा बनकर तैयार हो गया। तो ये तीन चीज़ आपने किया, मैप, फ्लैट और न्यू सेट। न्यू सेट तो आपने इसलिए लगाया क्योंकि आपको यूनिक डेटा निकालना था, डुप्लीकेट हटाना था। तो अब इसलिए आते हैं, फ्लैट वो काम करता ही नहीं है। फ्लैट का काम है एरे के अंदर एरे के डेटा को एक लेवल पे ला के रखना, ठीक है। तो ये एड ऑन हमने इस्तेमाल किया और आप इसे ड्रॉप डाउन में यूज़ कीजिए, है ना आसान, कितना मज़ेदार तरीके से। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए समझने में, ठीक है। अब जरा सोचिए, इसी जगह पर हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ किया, क्या, मैप। मैप हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया। तो क्या हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एक साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा आता है फ्लैट मैप। तो हम इसको लिखते हैं फ्लैट मैप, ठीक है। तो फ्लैट मैप क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करके एक साथ डाल देगा। जैसे अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट लिखूँगा, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ यूजिंग फ्लैट मैप, ऐसे वेरिएबल बना दिया मैंने। परमिशंस, मैं इसे लिखता हूँ परमिशंस यूजिंग फ्लैट मैप, ठीक है, ओके। अब फ्लैट मैप हम क्या करेंगे, सिंपल, जो हमारा यूज़र ग्रुप है, यूज़र ग्रुप्स डॉट फ्लैट मैप। और जो फ्लैट मैप है तो मैप ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो मैप का जो भी चीज़ हम डाले थे वो ला करके हमें यहाँ डालना है। तो फ्लैट मैप क्या करेगा, एक एक यूज़र निकालेगा, एक एक लूप जो चलेगा एक एक के लिए चलेगा, ओके। और रिटर्न कर देंगे यहाँ पर क्या, रिटर्न यूज़र डॉट परमिशंस, बस इतना ही करना है। और इसको जब console.log करेंगे, console.log, तो यहाँ पर हम जब ये पेस्ट करेंगे तो हमें डेटा वही मिलेगा जो मुझे लाइन नंबर 16 में मिल रहा था। देखिए लाइन नंबर 16 में है ना, क्रिएट अपडेट, क्रिएट डिलीट अपडेट, क्रिएट अपडेट रीड, क्रिएट डिलीट अपडेट, क्रिएट अपडेट रीड, दोनों सेम डेटा है लाइन, है ना। तो आपको देखिए इन दोनों को एक कंबाइन कर दिया फ्लैट मैप ने। बाकी परमिशंस वाला जो ये हमने सेट यूज़ किया वो तो आपको इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा, है ना आसान इस जगह पर। तो ये आपको दे दिया इस जगह पर। अब हम आते हैं एक और चीज़, ये और एक्चुअली कहाँ यूज़ करेंगे। अगर मैं फ्लैट मैप की अगर बात करूँ, आपको वर्ड अगर काउंट करना है किसी सेंटेंस में कि कितना वर्ड इसके अंदर में है, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, ये यहाँ पर देखिए कितने आसान तरीके से आप कर सकते हैं, काउंटिंग वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ पेस्ट। प्लीज़ स्पेलिंग पे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा अगर मैं इधर गलत लिख दिया हूँ तो, लेकिन समझिए कि एक्चुअली हम लॉजिक पे ध्यान देते हैं। तो अब क्या है यहाँ पर, ये देखिए एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस हेलो वर्ल्ड है, दूसरा हमारा ये है सेंटेंस, तीसरा हमारा ये है। अब इन सारे का हम मुझे ये पता करना है कि कितने वर्ड है इसके अंदर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो इन जितने भी सेंटेंस है उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके हम एक एरे में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि जितने भी वर्ड हैं वो ब्रेक होकर के एक यूनिक, जितने भी सेंटेंस है ब्रेक होकर के वो एक एक यूनिक वर्ड में आ जाएगा। करेक्ट, स्प्लिट के बारे में भी बताया है, तो प्लीज़ इसी सीरीज़ में देखिए कैसे कंबाइन होकर अब चल रहा है सब कुछ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एरे ऑफ वर्ड्स, ऐसे डाल देता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस जो है हमारे पास डॉट स्प्लिट, नहीं अब इस पर मैप चलेगा, क्योंकि स्प्लिट डायरेक्ट करेंगे कैसे, एरे को स्प्लिट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एक एरे के अंदर में एक डेटा है, ये दूसरा डेटा है, ये तीसरा डेटा, तो इसमें मैप वर्ड चलेगा क्योंकि उसको मुझे एक एक सेंटेंस के लिए चलाना है।
तो इसका कॉल बैक फंक्शन होगा यहाँ पर, और मैं इसको ये क्या लिखता हूँ इस जगह पर कि अगर वो हमारा सेंटेंस आ गया, ठीक है, एक एक सेंटेंसेस में एक एक सेंटेंस आ गया, सेंटेंस रिटर्न करेंगे यहाँ पर सेंटेंस डॉट स्प्लिट, उसको स्प्लिट कर दो, किससे, स्पेस से। जब स्पेस से स्प्लिट करेगा तो एक एरे यहाँ से क्या पास होगा, एक एरे पास होगा, और मैप क्या करता है, पहले से एक एरे बनता है, तो जो डेटा गया वो एरे भी है, तो एरे के अंदर में एरे बनकर आ जाएगा। कैसे, तो अब इसको मैं console.log जब करेंगे, console.log, और यहाँ पर हम एरे ऑफ वर्ड्स को जब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एरे के अंदर में 3 एरे बनकर आया 32 नंबर। और जब इसको कॉपी ऑब्जेक्ट को यहाँ पेस्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए कैसा बनकर आया, एरे के अंदर में एक एरे जिसमें हेलो और वर्ड आया। स्प्लिट ने क्या किया था, स्प्लिट एरे बनाता है ना, किसी भी वर्ड या किसी भी पर्टिकुलर डेलीमीटर को चेक करके कहाँ से ब्रेक करना है, तो हमने क्या किया, स्पेस को बनाया था एज अ मोड की यहाँ से ब्रेक करो। तो पहला डेटा ये आया था, इसने एरे बना दिया हेलो और वर्ड। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट इज फाइन वगैरह। अब क्या करना है, इसी को पहले फ्लैट कर दीजिए, क्योंकि फ्लैट करेंगे तभी तो एक सिंगल लेवल पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं console.log, क्या होगा ये, एरे ऑफ वर्ड्स डॉट फ्लैट, और जैसे फ्लैट करेंगे तो हमारे पास जो डेटा बनकर आएगा एक लेवल पे बनकर आ गया। जब इसको कॉपी ऑब्जेक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास डेटा क्या बनकर आया, वही देखिए, यही एरे ऑफ एरे था, तो हमारा एक लेवल पे आया। अब इसको काउंट कर लीजिए, अब इसको डॉट काउंट कर देंगे, डॉट लेंथ कर देंगे, तो जो भी डेटा हमारे पास आया इसको ब्रैकेट में डाल करके यहीं पे इसको नीचे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर मैं डाल दूंगा तो उसको लेंथ मुझे बता देगा। फ्लैट का जो भी डेटा आया डॉट लेंथ, ऐसे कर दिया, फ्लैट मैप डॉट लेंथ देखिए बताया 8 है, यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है नंबर इस जगह पर। तो ये कितना आसान है करना इस जगह पर। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ कि फ्लैट तो ठीक है ये भी सही है एक लेवल पे, लेकिन अगर हमारे पास डेटा कुछ अनइवन टाइप का डेटा हो तो अगर मल्टी लेवल टाइप का डेटा हो तो मल्टी लेवल डेटा, जैसे कि अगर मैं एक कॉन्स्ट में एक डेटा रखता हूँ, मैं लिखता हूँ मल्टी लेवल डेटा, ऐसे कर दिया, और मैं एक एरे के अंदर में एक और एरे लेता हूँ जिसमें कि हमारा 1, 2, 3 है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एम्प्टी डाल देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, सबसे पहले मल्टी लेवल डेटा नहीं, मैं यहाँ क्या करता हूँ एक और चीज़, ये फ्लैट और फ्लैट मैप क्या करता है, जो एम्प्टी एरे होता है उसको हटा देता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मान लेते हैं कि मल्टी लेवल हटाते हैं, रिमूव एम्प्टी स्लॉट या एम्प्टी एरे कर देते हैं, स्लॉट या एरे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एरे ये है, दूसरा हम यहाँ क्या करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग दे लेते हैं, राम दे दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने मुकेश डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी डाल देते हैं, एक और एम्प्टी डाल देते हैं, और यहाँ पर एक और एरे के अंदर में एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, एक्स में हम 20 डाल देते हैं। करेक्ट, ये डेटा एक लेवल में है ना, कितना मज़ेदार डेटा है। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा कि मल्टी लेवल ने मैं एम्प्टी डेटा विथ एम्प्टी स्लॉट ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे डाल दिया। अब इसको करते हैं console.log और यहाँ लिखते हैं डेटा विथ एम्प्टी स्लॉट डॉट फ्लैट, फ्लैट कर दिया, सिंपल। और जब इसको सेव करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारे पास डेटा क्या है। मैं इसको करता हूँ कॉपी ऑब्जेक्ट और यहाँ करता हूँ पेस्ट, क्या दिया 1, 2, 3 राम, मुकेश, और ये ऑब्जेक्ट दिया ना। ये एम्प्टी स्लॉट कहाँ गया, तो आपसे क्या समझ में आया कि बीच में से एम्प्टी स्लॉट हटा देता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। तो ये यूज़र ग्रुप के बारे में हम समझे थे, यहाँ कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं था। ओके, अब इसको कहेंगे कि हम यूज़ कहाँ करेंगे एम्प्टी स्लॉट हटाने के को लेकर के। हाँ बिल्कुल, देखिए कैसे यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जब आपके पास मान लें कार्ट में कोई आइटम है, कार्ट आइटम्स, ऐसा कार्ट आइटम जिसमें कि कुछ डेटा आउट ऑफ स्टॉक है, तो उस जगह पर आप कैसे वहाँ से जो डेटा आउट ऑफ स्टॉक है उसको कैसे हटाएंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर,
ये, ठीक है। आप कहेंगे फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मैप भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर वो एरे आपको दे देगा, लेकिन इस पूरे डेटा में से अगर आपको फ्लैट मैप की तरह अगर यूज़ करना हो, जैसे कि मैं मैप और फिल्टर को यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैप तो नहीं, फिल्टर ही डायरेक्ट यूज़ करके देता हूँ कि कौन सा डेटा यहाँ पर है। मैं लिखता हूँ कार्ड डॉट फिल्टर। प्लीज़ अगर फिल्टर के बारे में नहीं पता है तो बस इसी सीरीज़ में है, बहुत अच्छे तरीके से बताया, जाके देखिएगा या फिर आई बटन ऊपर से चेक कर लीजिएगा। फिल्टर में जाता हूँ, कॉल बैक ऑब्जेक्ट लेगा यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ से डेटा आया। मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल में तो लिखूँगा ना, मैं इसमें सेट करूँगा, मैं लिखता हूँ फिल्टर्ड डेटा। फिल्टर्ड डेटा ऐसे डाल दिया तो ये मेरा आएगा आइटम, कार्ट में जितने भी आइटम है। यहाँ से बस रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न यहाँ पर आइटम डॉट स्टॉक इज इक्वल टू ट्रू, आइटम डॉट इन स्टॉक, बस इतना डाल देते हैं। तो यहाँ तो सारा का सारा जो भी होगा यहाँ से वापस करते हैं इस जगह पे डेटा। अब मैं इसको करता हूँ console डॉट लॉग, console डॉट लॉग, और मैं फिल्टर डेटा को यहाँ से प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा दो ही डेटा दिया, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने दिया तो वो चेक कर लेता है कि वो ट्रू है, दिमाग में आया होगा कि हमको ट्रू यहाँ लिखना चाहिए। नहीं, अगर आप नॉट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बताता है कि ये ट्रू ही है। तो इसको जब मैं सेव करता हूँ तो मुझे पास दो डेटा देता है, करेक्ट, नेम फ़ोन और चार्जर, ये दोनों फिल्टर से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर आपको फ्लैट से भी निकालना हो तो भी आप कैसे निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं फ्लैट मैप से। तो हम यहाँ करेंगे यस कॉन्स्ट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, एक और वेरिएबल विथ फिल्टर मैप डाल देता हूँ ताकि आपको विथ फ्लैट मैप, नॉट फिल्टर मैप, फ्लैट मैप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विथ फ्लैट मैप, ऐसे एक वेरिएबल बना दिया। आप कोई अच्छा सा वेरिएबल बना लीजिएगा, मुझे यही समझ में आया। यहाँ पर कार्ड डॉट फ्लैट मैप अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, वो भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। बस मुझे यहाँ से क्या करना है, इफ कंडीशन डालेंगे कि अगर कार्ट में जो आइटम आया, यहाँ लूप होगा तो एक एक आइटम आएगा, जैसे कि हमारा फिल्टर में आया था उसी तरह इसमें भी आइटम आएगा। एक आइटम डॉट इन स्टॉक नहीं है, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो रिटर्न कर दो एम्प्टी एरे, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न कर दो आइटम, वो भी एरे में। आइटम किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, एक एरे में जाएगा, ठीक है, ऐसे। और जब इसको सेव करेंगे, अगर मैं console डॉट लॉग करता हूं यहां पर, इस जगह पर सेव करूंगा तो मुझे रिजल्ट दोनों सेम देगा। देखिए फिल्टर भी हमको दिया फ़ोन और चार्जर, ये भी हमको दिया फ़ोन और चार्जर। क्यों, हुआ क्या कि हर एक आइटम के लिए चला, जब हर एक आइटम में क्या चेक किया कि स्टॉक में अगर नहीं है तो एम्प्टी एरे दे दो, अगर स्टॉक में है तो वो एरे में आइटम डाल के दे दो। तो हमें जो डेटा मिला बिफोर फाइनल रिजल्ट वो मुझे मिला इस तरीके से, एक आइटम में ये डेटा, ठीक है, एक आइटम में, आइटम जो है एक एरे के अंदर में एक डेटा, फिर उसके बाद क्या मिला मुझे, एक एम्प्टी डेटा मिला क्योंकि स्टॉक में नहीं था तो रिटर्न एम्प्टी हुआ, फिर तीसरे में हमारा एक उसी एरे में ये लास्ट वाला डेटा ऐसे मिला। और वो हमारा यहाँ से जब इसको सेव किया तो उसने क्या किया, लास्ट में एम्प्टी जो स्लॉट था उसको हटा दिया, जैसा कि आप जानते ही हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने दोनों फेज में निकाला, लेकिन मुझे जो इफिशियंट लगा वो बेस्ट यही लगा, ठीक है। नो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड और नो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम, वो हम टाइम के बारे में बात करेंगे, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं हुआ फिल्टर में। अब हम आते हैं इसी चीज़ को यहाँ पर, अगर हमारे पास मल्टी लेवल डेटा है तो मल्टी लेवल डेटा तो क्या होगा, मल्टी लेवल डेटा तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट मल्टी लेवल डेटा।
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरे लेता हूँ, एरे के अंदर एरे होना चाहिए, मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, फिर एक इसके अंदर में फिर एक एरे लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 5, 6, 7, फिर इसके अंदर में एक लेता हूँ, ठीक है, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे ले लिया, एरे के अंदर एरे के अंदर एरे। फिर यहाँ पर हम एक और एरे लेते हैं, इस एरे के अंदर मैं लिखता हूँ राम, और उसके अंदर में लिखते हैं रमेश, एक ऐसे लिया। फिर इसी एरे के अंदर मैं एक और एरे लेता हूँ, उस एरे में लिखता हूँ यहाँ पर पटना, और उसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ, या फिर नहीं, एरे के अंदर में हम एक और नाम ले लेते हैं राकेश, ठीक है, ऐसे डाल दिया। फिर एक और नेम इसके अंदर में ले लेते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ रोहन। फिर एक और एरे इसके अंदर, एरे के अंदर में एक और एरे ले लेते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं सोमेश नरेश, ठीक है, ऐसे, ये है ना, ये डेटा हमने सिर्फ 2 ही ऐसे लिया। अब अगर मैं इसको फ्लैट करने की कोशिश करूं, सिंपल से बात, console.log सीधा फ्लैट करता हूं, तो मल्टी लेवल डेटा डॉट फ्लैट। अब देखिए क्या होगा रिजल्ट हमारे पास। रिजल्ट आपने क्या देखा, लाइन नंबर 98, 1, 2, 3 तो ठीक है, एक लेवल पे आया, पहले भी था एक लेवल पे, और एरे 4 है, राम नरेश। तो आपने देखा कि अगर फ्लैट दिया हुआ है तो आप सिंपल जैसा लेवल पे डेटा था उस एक, इसको एक लेवल पे मान के चला और इसको एक लेवल पे मान के चला, यानी कि एक लेवल पे देखिए राम के बगल पहले वाला जो एरे था वो गायब हो गया ना, राम के पहले एक एरे था गायब हो गया, और 1 के पहले एक एरे था गायब हो गया, 1, 2, 3, और ये पूरा जो 5, 6, 7, 8, 9 जितना था वो एक डेटा मान के चला, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, देखिए कैसे आया, 1, 2, 3, 4 पूरा, फिर 5, 6 ऐसे करके गया, ठीक है, 6 और लास्ट में ये 7, तो टोटल काउंट हमारा 7 हो गया। अगर मैं लेवल 1 कर देता हूं तो सेम रिजल्ट हमें देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई लेवल नहीं देते हैं तो आपको लेवल 1 ही मिलता है। लेकिन अगर लेवल 2 कर देंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 5, 6, 7 एक साथ आ जाएगा, मतलब एक एक लेवल पे आएगा, ये एक अलग डेटा हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ 2 लेवल तक जाऊँ। अब देखिए डेटा में कुछ चेंजेस आपको दिखा, पहले 1, 2, 3, 5, 6 एक साथ चलता, 1, 2, 3, 5, 6, 7 जो है सब वो अलग हुआ। अब एरे में क्या बचा, नंबर 3, ये आपको अलग लेवल पे मिला क्योंकि इसके अंदर में एक एरे है, तो 12 हो गया ना टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर पे 8, 9, 10 एक पैकेट में अभी भी है। अब इसको लेवल 3 कर दे, देखिए क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राम, रामेश, राकेश, मोहन सब एक साथ एक एरे में इस तरह से आ गया, ये देखिए इस तरह से आ गया, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ठीक है, तो अब कब तक ऐसा करते रहोगे, कब तक, ये चीज़ तो सही नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दे देते हैं इन्फिनाइट या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ डालते हैं। जब इन्फिनिटी डाल दिए तो हमको डायरेक्ट वही रिजल्ट मिलेगा, पूरे लेवल को चाहे कितने भी लेवल हो, इन जितने भी लेवल सबको एक लेवल पे लाके रख देगा। अब कहेंगे इसको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ओके, इस्तेमाल करने का सीन है कि मान लेते हैं आपके पास एक यूट्यूब का कोई चैनल है, उसमें कोई कमेंट आया, आपने कुछ लिखा, उसके नीचे कमेंट आ रहा है, एक कमेंट के अंदर रिप्लाई 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 रिप्लाई, पता तो नहीं है ना कितना रिप्लाई होगा, तो कितने टोटल रिप्लाईज उसके ऊपर है, उसकी काउंटिंग अगर आपको दिखाना हो तो तब आप कैसे करेंगे। तो वो यहीं पे होता है कि फ्लैट के साथ आप इन्फिनिटी यूज़ कर लेंगे, तो आपको एक एरे के अंदर में, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेटा दे दिया और इसका आप लेंथ निकाल सकते हैं ना यहाँ पर, तो लेंथ आपका 15 मिल गया, तो 15 काउंट आप दिखा सकते हैं बड़े मज़े से। तो कितना मस्त रियल एग्जांपल आपको मैंने दिखाया है जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा जो फ्लैट मैप को हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं समरी की बात करूँ इस जगह पर, तो समरी में आपको मैं बताता हूँ कि फ्लैट मैप में डेप्थ डालते हैं, इसको कहते हैं डेप्थ,
देना, कितने गहराई तक आप चेक करो, 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी हो उतना दे सकते हैं, अदरवाइज आप इन्फिनिटी दे सकते हैं। फ्लैट मैप में क्या है, हमारा कॉल बैक फंक्शन यूज होता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन जो आपको मैंने ऊपर दिखाया, उसके बाद अपना लॉजिक उसके अंदर में दे सकते हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी पर्पस जो हम यूज करते हैं फ्लैट को, दोनों के लिए अगर देखा, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, अननेस्टिंग इसको कह सकते हैं कि अगर नेस्टेड डेटा है एरे के अंदर, एरे वाला नेस्टेड डेटा है तो उसको अननेस्टिंग करते हैं, एक लेवल पे ला के रखते हैं। और फ्लैट मैप क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है और फिर उसको रीस्ट्रक्चर भी कर देता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म भी करता है, डेटा हमने देखिए, डेटा हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लो इस आइटम में हमको इंटू 10 कर देंगे तो उसका डेटा का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको मान के चलता इंटू 10 कर दिया, जो आइटम डॉट प्राइस, ये प्राइस था, हम जहाँ पे चेंज भी करते हैं डॉट प्राइस डाल दीजिए, प्राइस करके अरे बना करके हमको दिखाओ। तो मैं जब सेव करूँगा तो 89 नंबर लाइन में देखिए क्या देगा डेटा, देखें 89 नंबर में हमको चेंज करके, हम आइटम वापस नहीं कर रहे हैं, चेंज डेटा वापस कर रहे हैं, तो प्राइस को वापस कर रहे थे। देखिए हमारा इसको किया ना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो पहला क्या, 1000 टू 10, 10,000 हो गया, उसके बाद 500, ठीक है ना, ये चीज़ है हमारे पास। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, कुछ परफॉर्मेंस भी तो जानना जरूरी है ना, परफॉर्मेंस लेवल कैसे कौन काम करता है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस को लेकर के अगर हम बात करें इस जगह पर, क्योंकि सब कुछ तो परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो अगर परफॉर्मेंस हम अगर एक एग्जांपल, डायरेक्टली एग्जांपल दिखाऊं, उतना टाइप नहीं करूंगा। तो मेरे पास जो एक डेटा है इस जगह पर, वो फिल्टर मैप सब के लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये इतना सारा कोड है, प्लीज़ हड़बड़ाइएगा नहीं। तो ये रहा परफॉर्मेंस। पहले क्या, एक डेटा सेट है, तो एरे डॉट फ्रॉम, ये मैंने एरे डॉट फ्रॉम भी मैंने बताया है पहले से ही, ठीक है। अब देखिएगा, हालांकि हम होगा तो दोबारा इन्फॉर्मेशन तो आता रहेगा। ये क्या करता है, एरे बनाता है किसी डेटा से। तो मेरे पास ये डेटा है, इस जगह पर इसने एरे बनाया। अगर लार्ज एरे की बात अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो ये हालांकि एक बहुत बड़ा एरे बनाया है इसने। बेंचमार्क स्टार्ट करते हैं। हमने पहला यूज़ किया फिल्टर प्लस मैप, दोनों को एक साथ ही इस्तेमाल किया। तो लार्ज एरे में गया तो पहले फिल्टर किया कि जितना भी नंबर आया, नंबर एक है ना, 10 लाख का 10 लाख डिजिट का एक एरे बनाया। उस सब नंबर को उसने डिवाइड किया कि जितने भी इवन नंबर होंगे उसको मल्टीप्लाई करो 2 से और वापस करो, यही काम है। फिल्टर ने क्या किया, उसको चेक किया कि इसका जो भी इवन नंबर है निकाल के एक एरे बना के दिया। उस एरे के ऊपर फिर मैप चला, उस सारे नंबर को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको कंसोल किया। अभी टाइम एंड हुआ। सेम चीज़ जो है फ्लैट मैप ने भी किया। यहाँ पे टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कंसोल डॉट टाइम, कंसोल डॉट टेबल, ये सब मैंने 3rd चैप्टर में ही बताया है, तो प्लीज़ जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो फ्लैट मैप ने क्या किया कि नंबर लिया, अगर नंबर में क्या किया, उसको चेक किया कि अगर इवन नंबर है तो एक एरे में उस नंबर को ऐड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नहीं तो रिटर्न कर दो एम्प्टी। और जानते हैं कि एम्प्टी स्लॉट हटेगा तो बाकी हमारा डेटा बनकर आ जाएगा एरे, जितने भी इवन नंबर्स को 2 के मल्टीप्लाई के साथ। टाइम कितना लगा, जब इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखिए टाइम कितना लगा। फिल्टर और मैप जो टाइम लगा 87 मिली सेकेंड लगाया, लेकिन ये क्या, फ्लैट मैप ने तो ज़्यादा टाइम लिया। ये कैसे जादू हो गया, जबकि हमने यहाँ पर फिल्टर और मैप में 2 मेथड यूज़ किया, राइट। पहले हमने फिल्टर मेथड यूज़ किया यहाँ पर, फिर इसके बाद मैप मेथड यूज़ किया। हमने डबल मेथड यूज़ किया, तब भी हमारे पास टाइम कम लगा। लेकिन फ्लैट मैप में हमने एक ही यूज़ किया तो हमारा तो कम लगना चाहिए था, यहाँ उल्टा हो गया। रीज़न ये है कि फ्लैट मैप क्या करता है, यहाँ पर हर के लिए एक एक एरे बनाता है और गार्बेज कलेक्शन भी लास्ट में होता है। तो जब हर के लिए एम्प्टी स्लॉट के लिए भी एरे बनेगा, फिर उस एम्प्टी स्लॉट को हटाएगा, उसमें तो टाइम जाएगा ना। लेकिन फिल्टर मैप क्या करता है, एक बार फिल्टर का एरे बनता है और दूसरी बार हमारा मैप के लिए वो एरे बनता है, तो 2 ही एरे बनता है। बट यहाँ हर के लिए बार 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 एक नंबर आया तो एरे बनाओ, नंबर नहीं है तो ब्लैंक एरे बनाओ, फिर उस सारे नंबर एरे जो है उसको वहाँ से हटाओ, इसलिए उसको टाइम लग गया उस जगह पर। तो यहाँ पे टेक अवे क्या है कि आपके पास जो है जनरली हम फिल्टर और मैप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं यूज़ करते हैं। अगर डेटा जो है सो हमारे पास परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, हमें परफॉर्मेंस को ज़्यादा ध्यान में रख के काम करना है,
तो हम उस जगह पर फिल्टर और मैप यूज़ करते हैं। अगर फास्टर एग्जीक्यूशन आपको चाहिए और टेम्पररी ऑब्जेक्ट एरे नहीं बनाना है तो फ्लैट मैप क्या करता है, ये क्लीनर कोड है, कोड बहुत क्लीन है। इसमें देखिए कितना ज़्यादा लिखना पड़ा हमें, यहाँ कोड क्या है, क्लीन है, एक लाइन में हमारा काम हो गया। ठीक है, ठीक है। उसमें स्प्लिट जो होता है हम यूज़ करते हैं, और फ्लैट मैप यहाँ पर मान लीजिए वर्ड को काउंट करना है उस जगह पर, तो उस जगह पे फ्लैट मैप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, आपको बहुत क्लीन कोड बहुत अच्छे तरीके से देगा। लेकिन इससे भी और अच्छा परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो आप रिड्यूस यूज़ कीजिए। तो मैं ये एग्जांपल आपके सामने में प्रिंट करता हूँ, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये एक फंक्शन है रिड्यूस फ्लैट, यहाँ है, और ये रहा हमारा डीप डेटा, जहाँ पर कि एक एरे के अंदर में एक ऑब्जेक्ट है, फिर एक एरे है, एरे के अंदर फिर एक एरे है, फिर एक एरे है, फिर एक ऑब्जेक्ट है, फिर एक नंबर है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिड्यूस फ्लैट में क्या होगा, डीप डेटा जाएगा, तो ये पूरा एरे उठ करके यहाँ आया। अब ये रहा एरे, एरे में चेक किया रिड्यूस। प्लीज़ अगर रिड्यूस के बारे में नहीं पता है तो इसी सीरीज़ में रिड्यूस का मैंने 5-6 एग्जाम्पल के साथ बताया है, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं उस जगह पर और चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर क्या है, ये एक्यूमुलेट करता रहेगा, और रिटर्न टाइप डेटा क्या हमारा एरे, तो एक्यूमुलेटर इसी एरे में आकर के फिट होगा लास्ट में। ठीक है, ओके। तो करंट वैल्यू में क्या होता है, हर एक के सेल चलेगा। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या ये एरे है तो ये चलाओ, वरना ये चलाओ। तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा, स्प्रेड किया इसको, स्प्रेड में क्या देखा, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो ब्लैंक एरे बना, उसी एरे में इसका डेटा निकाले, ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और करंट वैल्यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आकर के इस एरे में सेट हो जाएगा, और ये वापस एरे रिटर्न होगा, और वो एरे कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में, फिर लूप चलेगा। देखा, ये पूरा क्या है हमारा, एक एरे है, तो जब एरे है यहाँ पर तो इसमें आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो एक्यूमुलेटर स्प्रेड होगा तो क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट जो उसके एरे के अंदर था यहाँ आ जाएगा। अब ये तब तक ये बार बार कॉल करता रहेगा जब तक कि ये पूरा एरे यहाँ से ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, उसका डेटा अंदर अंदर चेक करता है, जैसे लास्ट में ऑब्जेक्ट मिला नेस्टेड ट्रू, तो इसी तरह से उसको रिड्यूस करके स्प्रेड करता जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ID1 जो है एक ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद 2, 3, 4, फिर ID, फिर 5, इस तरह का रिजल्ट आपको दे देगा। यहाँ पर कितना आसान था, बस ये क्या हुआ, रिकर्सिवली हमने उसको कॉल किया, और ये दिखने में इतना लाइन है, लेकिन ये परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको हाई देगा। अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए कोड कितना छोटा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए कोड यहाँ से छोटा हो गया इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ ये भी अगर मैं हटा दूं, रिटर्न टाइप यहाँ से, ये इसको भी अगर नहीं ये तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं हटा दूं, कमेंट ज़्यादा है, यहाँ से ऐसे हटा दिया, तो ये हमारा बहुत छोटा कोड बन गया इस जगह पे, है ना। तो ये रिड्यूस आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देगा, बाकी सब से भी, फिल्टर मैप और फ्लैट मैप से भी ज़्यादा फास्ट देगा। होप आपने इन्जॉय किया इस वीडियो को, आपने जाना फ्लैट मैप क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, और जो है सो रिड्यूस इस जगह पे क्यों सबसे टॉप में आता है, फिल्टर और फिल्टर मैप कॉम्बिनेशंस कहाँ यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर नए यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इन्जॉय कर ही रहे हैं तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।